डेडलॉक नहीं होगा अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन में क्या है आपके पास कि कोई भी रिसोर्स आपका, सॉरी, एटलीस्ट वन रिसोर्स शुड बी इन नॉन शेयरेबल मोड। शेयरेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे रीड ओनली फाइल, मल्टीपल प्रोसेसेस कैन साइमल्टेनियसली रीड दैट फाइल, ठीक है। लेकिन रीड ओनली मोड में चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जैसे प्रिंटर है, कोई और हार्डवेयर ड्राइव है, वो आपके पास नॉन शेयरेबल है, तो कम से कम एक रिसोर्स आपका नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास? होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि उसके एक प्रोसेस के पास कुछ तो रिसोर्सेज होल्ड पे होंगे और कुछ रिसोर्सेज को वो लेने के लिए वेट कर रहा होगा। क्लियर? कुछ रिसोर्सेज होल्ड का मतलब उसके पास है और कुछ रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहा है। हाँ जी, फर्स्ट टू कंडीशंस क्लियर हैं या किसी को एनी डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ सकता है। सो दैट मीन्स क्लियर है। सो थर्ड कंडीशन है आपके पास नो प्रीम्पशन। रिपीट कर देता हूं मैं, लास्ट में ये चारों ही रिपीट करूंगा। A resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task. इस कंडीशन का मतलब क्या है? थर्ड कंडीशन का कि प्रोसेस अपने रिसोर्सेज जब उसका प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो जाएगी उसके बाद ही छोड़ सकता है, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। देखो, अगर उससे पहले ही उसने रिसोर्सेज छोड़ दिए तो मतलब कि जो प्रोसेस एक आपका डेडलॉक में है और उसने प्रोसेस रिसोर्सेज छोड़ दिए तो आपके पास डेडलॉक कहां से रह जाएगा? क्लियर? सो नो प्रीम्पशन इज द नेसेसरी कंडीशन। लास्ट वन है सर्कुलर वेट। अब ये सर्कुलर वेट क्या है कि आपके पास एक सर्कल फॉर्म में रिसोर्सेज को वो वेट कर रहा होगा। वो कैसे? लेट अस सपोज आपके पास यहां पर P1 R1, ठीक है। अब ये जो इस तरह से एरो होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है R1 रिसोर्स के लिए, और इसके पास होल्ड पे कौन सा रिसोर्स है? R2। R2 को ये होल्ड करके बैठा है। ऐसी P2 है, P2 इज होल्डिंग R1 एंड इट इज रिक्वेस्टिंग R2। तो यहां पर अगर आप देख रहे होगे तो एक सर्कल बना है, तो ये सर्कुलर वेट है, ठीक है। होल्ड एंड वेट भी इसी तरह से है, लेकिन होल्ड एंड वेट में ये जरूरी नहीं कि सर्कल बनता हो, साइकिल बनता हो, तो लेकिन यहाँ पे साइकिल बन रहा है। तो अगर प्रोसेसेस और रिसोर्सेज इस तरह से हैं तो वो क्या, कौन सी कंडीशन है? सर्कुलर वेट। अभी मैं एक एक कंडीशन को दोबारा से रिवाइज करवाता हूं, फिर देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मींस कि हर प्रोसेस के पास ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। ये तो ठीक है कि एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज कर सके, लेकिन ये इससे क्या इंप्लाइज होता है कि एट लीस्ट वन रिसोर्स शुड बी इन नॉन शेयरेबल मोड। तो अगर वो नॉन शेयरेबल है तभी एट ए टाइम एक प्रोसेस ही उसको यूज कर सकता है।
फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुई? एनीबडी हैज डाउट इन फर्स्ट कंडीशन? सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट. अब प्रोसेस holding at least one resource is waiting to acquire additional resources held by other process. इसके नाम से ही पता चलता है hold and wait means एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है. होल्ड मतलब उसके पास है, वो उसको यूज कर सकता है, और कुछ रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहा है. वो वेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो रिसोर्सेज कोई और प्रोसेस यूज कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन कौन सी होगी? होल्ड एंड वेट. नो प्रीम्पशन. नो प्रीम्पशन का मतलब क्या है कि प्रोसेस के पास पहले से जो रिसोर्सेज हैं वो उसको जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक उसको छोड़ेगा नहीं. प्रीम्पशन का मतलब भी उससे रिसोर्सेज लेने, तब तक वो प्रोसेस रिसोर्सेज लेगा नहीं. सर्कुलर वेट जैसे अभी बताया था कि इसमें काफी सिमिलर है होल्ड एंड वेट के, लेकिन इसमें जो होल्ड एंड वेट हो रही है वो एक सर्कल में होना जरूरी है. सर अगर P1 ने P2 का रिसोर्स लिया हो एंड P2 ने P1 का एंड P3 को भी P1 रिसोर्स चाहिए तो सर्कुलर नहीं हुआ. देखो P1 और P2 में तब सर्कुलर वेट होगी ना जशन. देखो इनका क्वेश्चन देखो, अगर P1 ने P2 का रिसोर्स लिया है एंड P2 ने P1 का एंड P3 को भी P1 का रिसोर्स चाहिए तो उसमें सर्कुलर वेट नहीं होगा. ठीक है, P1 P2 P3 में सर्कुलर वेट नहीं होगा, लेकिन P1 और P2 प्रोसेसेस में सर्कुलर वेट होगा. तो डेडलॉक तो बन ही गया वहां पे. क्लियर? देखो ये जो बुक में एग्जांपल दी हुई है, सी एग्जांपल बॉक्स इन टेक्स्ट पे, म्यूटेक्स डेडलॉक को आप छोड़ सकते हो अभी के लिए, क्योंकि अभी तक ये सीमाफोर्स आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आप इस टॉपिक को बुक में से छोड़ सकते हो. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. अब देखो ग्राफ है तो उसमें वर्टिसेस होंगे और एजेस होंगी. ठीक है, तो वर्टिसेस कौन से होंगे आपके पास? प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज. प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज विल बी योर वर्टिसेस. और एजेस कौन सी होंगी आपके पास? रिक्वेस्ट एज एंड असाइनमेंट एज. थोड़ा सा आइडिया तो मैंने दे ही दिया. देखो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको देखो ये वाले को. अब यहाँ पे जो एक चीज डिस्कस नहीं हुई कि रिसोर्स टाइप वेट. देखो प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ओवल शेप से या सर्कुलर शेप से. ठीक है, रिसोर्स टाइप विद मल्टीपल इंस्टेंसेस. पहली बात ये इंस्टेंसेस का मतलब क्या है? लेट अस सपोज आपके पास सिस्टम में 3 प्रिंटर्स हैं, तो प्रिंटर के कितने इंस्टेंस हैं? 3. आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स 5 हैं सिस्टम में, तो कितनी हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं? 5. क्लियर? तो यहां पर एक ही रिसोर्स के आपके पास ये काउंटिंग बता रहा है एक तरीके से इंस्टेंसेस, कितने इंस्टेंसेस हैं. अब ये P से अगर R तक आपका एरो जा रहा है इस तरह से, उसको हम बोलेंगे इस वाले को रिक्वेस्ट एज. ये रिक्वेस्ट कर रहा है. और R से अगर P को जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे असाइनमेंट, कि ये PI is holding RJ one, or you can say one instance of RJ resource. हाँ जी, इस डायग्राम में ये जो चारों डायग्राम्स है इसमें किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्लाइड? द instance means like you have 3 printers in your system.
if you have 3 printers, then a process like P1, P2, P3, there are 3 processes. They can simultaneously use 3 instances of 3 processes. सर R को 4 प्रोसेसेस होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे जशन ने यहां पे बोला है कि यहां पर कोई भी अगर इस रिसोर्स के 4 इंस्टेंस है तो इसको 4 प्रोसेसेस भी होल्ड कर सकते हैं एट अ टाइम। तो अभी इसके ऊपर के इंपैक्ट क्या होता है इंस्टेंसेस का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से। पहले सभी यहां पे मुझे नंबर ऑफ, आप मुझे ये बताओ कि असाइनमेंट एजेस कौन सी हैं और रिक्वेस्ट एजेस कौन सी हैं। असाइनमेंट एजेस कौन सी हैं और रिक्वेस्ट एजेस कौन सी है। आप अपना लिखो, मैं अपना लिखता हूं यहां पे। असाइनमेंट एज इस सिस्टम में कौन सी है। असाइनमेंट क्या होती है कि जो रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट किया गया हो। तो यहां पे R1 टू P2 है एक, R1 से P2 एक असाइनमेंट एज है, फिर R3 से P3 है, ठीक है, एंड देन R2 से P1 है एंड R2 से P2 है। क्लियर? दीज आर दी असाइनमेंट एजेस। असाइनमेंट एजेस क्लियर है भाई सभी को? किसी को डाउट हो? ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट एजेस आ गई। अगर क्वेश्चन में देखो, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपको क्वेश्चन ही रिसोर्स, आगे जाकर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे डेडलॉक्स के ऊपर, बैंकर्स एल्गोरिदम के ऊपर, तो कई बार क्वेश्चन ही आपको ग्राफिकल फॉर्म में दे दिया जाता है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है। अब रिक्वेस्ट एजेस हम देखते हैं इसमें कौन सी है। तो रिक्वेस्ट एजेस को देखने के लिए वही उसी पेज पे हम लिख लेते हैं। तो यहां पर अब रिक्वेस्ट एजेस कौन सी हैं। P1 to R1, clear, P2 to R2 and any other, clear, और कोई रिक्वेस्ट एज तो नहीं है। सो दीज आर दी रिक्वेस्ट एजेस। इसमें किसी को डाउट हो? P2 एंड R3, हाँ सॉरी P2 का R3 पर है, मैं उसको गलत लिख गया हूँ, यहां पर प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, P2 का R3 पर है, इट इज नॉट R2, ये क्या है, R3 है। क्लियर? तो काफी सिंपल था ये। इसको रिपीट कर दूं? ठीक है, वैसे तो काफी सिंपल है। देखो इसमें और कुछ नहीं है, ये जो P1 P से R को एरो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट एज। R से P को एरो जाएगा उसको हम बोलेंगे असाइनमेंट एज। अब अपना सॉल्यूशन लिखकर देखो क्या आपका सॉल्यूशन यही आ रहा है, जिसने भी डाउट पूछा है तो आपका सॉल्यूशन यही आएगा। अगर P से R को एरो है डायरेक्शन उसकी, तो क्या है, रिक्वेस्ट एज। अगर R से P को एरो की डायरेक्शन है तो डेट मीन्स असाइनमेंट एज। तो वही हमने यहां पे लिखा है। क्लियर है ये?
जितनी एक प्रोसेस देखो कितने मर्जी रिक्वेस्ट कर सकता है रिसोर्सेज को, वो तो अपनी नीड के हिसाब से करेगा ना, उसको कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अंदर डॉट्स का मतलब देखो, ये मैंने अभी तो बताया था, देखो दोबारा सुन लो, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डॉट्स का मीनिंग क्या है। डॉट्स मीन्स इंस्टेंसेस, डॉट्स मीन्स इंस्टेंसेस, रिसोर्स विद 4 इंस्टेंसेस। तो अब यहां पर इसके 2 इंस्टेंसेस हैं, इसके 3 इंस्टेंसेस हैं। वो तो अगर मैंने बोला कि देयर आर 8 टेप ड्राइव्स, दैट मीन्स टेप ड्राइव के 8 इंस्टेंसेस थे। ठीक है जशन, टेप ड्राइव के 8 इंस्टेंसेस थे। क्लियर? तो एक मिनट, अब मैं इसको, अब ये एग्जांपल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। हाँ जी, इसमें आपने साइकिल ढूंढना है कि ये डेडलॉक है या नहीं। देखो अगर तो प्लीज नोट दिस पॉइंट कि अगर मेरे पास सारे का सारा ये सिंगल इंस्टेंस है, अगर सभी रिसोर्सेज जिसमें डेडलॉक साइकिल बन रहा है वो सिंगल इंस्टेंस है, तो अगर साइकिल बन रहा होगा तो मैं इजीली बता सकूंगा कि इसमें डेडलॉक है या नहीं। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में है कि अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो आपको बताना हो कि डेडलॉक है या नहीं, देन इट बिकम्स ट्रिकी। तो आप सोचो इसमें ये डेडलॉक है या नहीं, तो कैसे होगा, क्यों डेडलॉक है, इसके बारे में आप बताओ। ठीक है, कमेंट में लिखो ये कि इस क्वेश्चन में ये डेडलॉक क्यों हुआ। नहीं, मैं कोई बात नहीं, पहले आप इसको देख लो फिर हम नेक्स्ट पेज, सॉरी ये वाला है, सॉरी सॉरी, मेरे में एक्चुअली ऊपर ये लिखा आ जाता है ना, तो मेरे में स्लाइड का व्यू नहीं होता, मुझे हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल इंस्टेंसेस है, मैं अगर साइकिल बन भी रहा होगा तो मैं श्योरली नहीं बोल सकता कि डेडलॉक है या नहीं। देखो अगर सिंगल सिंगल इंस्टेंसेस होते तो मैं बोल सकता अगर साइकिल बनता है तो डेडलॉक है। तो ऐसा मैं क्यों नहीं बोल सकता, आपने मेरे को बताना है कि डेडलॉक्स है 4 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो इसमें मेरे को वो कंडीशंस बताओ ना, जैसे देखो लास्ट में अगर सर्कुलर वेट हो रही है, क्या यहाँ सर्कुलर वेट हो रही है उसमें, और उसमें कौन कौन से आपके कैसे सर्कुलर वेट हो रही है उसका मुझे लिखकर बताओ कि साइकिल बनाकर दिखाओ उसमें किस किस केसेस में सर्कुलर वेट हो रही है। चलो अभी मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं। कौन सी नहीं सेटिस्फाई हो रही राहुल कंडीशन? नहीं नहीं नहीं, वो वहां पे एक रिसोर्स एक टाइम पे, वो वाली कंडीशन का मतलब है कि जो उसका एक इंस्टेंस है वो एक टाइम पे यूज हो, या इंस्टेंस तो एक ही टाइम पे एक एक ही यूज कर रहा है। देखो जैसे R2 रिसोर्स है तो उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम तो उसका एक इंस्टेंस एक ही प्रोसेस यूज करेगा। ठीक है, तो काफी सिंपल है, जिसको चलो मैं अभी भी समझ में नहीं आया, देखो सर्कुलर वेट होनी चाहिए P1 R1,
clear, and R1 P2, then P2 R3 R3 P3, and then P3 R2, and this is the first cycle. ठीक है, और ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये जरूरी नहीं कि ये, अब ये ऐसा नहीं कि अगर ए के इंस्टेंस को कोई भी छोड़ सकता है, छोड़ तो सकता ही नहीं। तो ये फर्स्ट साइकिल बन गया। सेकंड साइकिल कौन सा बना? यस, सेकंड साइकिल P1 R1 P2 R2, P1 R1 P2 P2 R2 तो बना ही नहीं भाई, यहां तो एज डिफरेंट डायरेक्शन में आ गई। यस, जिसने P1 R1 P2 R2 लिखा है वो गलत है। देखो P1 R1 ठीक है, R1 P2 भी ठीक है, लेकिन यहां तो ये तो उसकी आ गई ना, होल्डिंग की। तो यहां पर और कौन सा बनेगा साइकिल? R2 P2, P2 R3, R3 P3 एंड P3 R2। क्लियर? तो ये सेकंड बन गया। ठीक है, अब आपने इस केस में बताना है कि ये, यहां देखो देखने में तो लग रहा है कि यहां पे साइकिल बन रहा है, लेकिन इसमें डेडलॉक है या नहीं ये बताओ। रीजन, अगर रीजन पूछा जाए आपसे कि इसमें डेडलॉक नहीं, क्यों नहीं है? बिल्कुल सही, P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, R1 रिसोर्स फ्री हो जाएगा। तो वो किसको मिल, देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, जिसको अभी समझ में नहीं आया, कि यहां पर ये जो P2 रिसोर्स है, इसको क्या कोई और किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये R1 को होल्ड किए हुए है, कुछ टाइम बाद ये R1 को रिलीज कर देगा। तो अब P1 को, जिसको R1 चाहिए था, ये तो इसने रिलीज कर दिया, P1 कैन टेक दिस इंस्टेंस। तो सर्कल जो होगा वो बजाय के इस तरह से है, वो इस तरह से बन जाएगा। क्लियर? उल्टा बन जाएगा। तो इसीलिए जो जिसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस हों, तो आप देखकर नहीं बता सकते, तो आप देखकर नहीं बता सकते कि उसमें अगर साइकिल आपको दिख रहा है कि डेडलॉक है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि P2 को कुछ टाइम बाद R1 रिसोर्स को रिलीज कर देगा, और ये जो डायरेक्शन है ये बजाय के रिक्वेस्ट के असाइनमेंट एज बन जाएगी। तो आपका ये देखो, जो यहां से यहां साइकिल बन रहा था वो ब्रेक हो गया। तो दैट मीन्स देयर इज नो डेडलॉक। Similarly for our P4 resource, similarly for P4 resource process, R2 कुछ टाइम बाद ये R2 को भी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो जो P3 अभी ये वाली कौन सी एज है? रिक्वेस्ट एज, इट विल कन्वर्ट इनटू असाइनमेंट एज कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन थे। At least one non-shareable resource, yes, at least one non-shareable resource हम assume करके चल रहे हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है? नॉन शेयरेबल। देखो यहाँ पे अगर जो मैंने बोली है कि रिसोर्सेज शुड बी नॉन शेयरेबल,
उसका ये मतलब नहीं है कि अगर इसके 2 इंस्टेंसेस हैं तो वो शेयर हो गए। उसका मतलब है कि लेट अस सपोज मैं आपसे बोलूं कि आपने 2 हार्ड डिस्क हैं आपके सिस्टम में, एक आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। तो वो दोनों क्या होगी, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, है तो वो चाहे मतलब ये हार्ड डिस्क की रिसोर्स डिस्क की टाइप ही है, लेकिन वो अलग अलग हैं, तो एट ए टाइम वो शेयर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि एक ही हार्ड डिस्क की एक ही उसको सेक्टर को आपने 2 प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपका शेयरेबल रिसोर्सेज है, जैसे मान लो रीड ओनली फाइल्स। क्लियर? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। मान लो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट ही हो गया। देखो इनका क्वेश्चन है, जिनको नहीं विजिबल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लो कि प्रोसेस एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट ही हो गया, जब प्रोसेस ही नहीं बचा तो वो क्यों नहीं, कैसे नहीं करेगा रिलीज इंस्टेंस को। क्लियर? हाँ, अगर डेडलॉक, अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट नहीं हुआ तो उसने रिलीज करना ही नहीं है डेडलॉक को होने के लिए, फिर तो वो नो प्रीम्पशन वाली कंडीशन को वॉइड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो तो होगा ही होगा। एनी अदर डाउट? सो अब देखो, डेडलॉक को आपके सिस्टम में से डेडलॉक की हैंडलिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट अप्रोच है इसमें डेडलॉक की, जो आपके डेडलॉक हैंडलिंग कैसे की जानी है, उसमें फर्स्ट अप्रोच है आपके पास डू नथिंग, लेट द डेडलॉक या अकर्ड। इसका मतलब क्या है, आप अगर थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली देखोगे कि जो डेडलॉक है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ा रेयरली अकर होता है, साल में एक बार, कई बार 2 साल में 2 बार, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स अप्रोच रखते हैं कि अगर डेडलॉक भाई हो रहा है तो होने दे, क्योंकि डेडलॉक की अगर मुझे हैंडलिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट काफी हो सकती है, उसके लिए मुझे एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, अलग अलग रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। तो इसकी बजाय कि लेट दी डेडलॉक हैपन और कुछ टाइम बाद वो रिसोर्सेज छोड़ देंगे प्रोसेसेस और एक एक करके आपके हो जाए, ठीक है। और डेडलॉक हैपन बहुत रेयरली होता है, तो ज्यादातर जो विंडोज के और लिनक्स के वर्जन थे वो क्या करते थे, कोई एल्गोरिदम या कोई डेडलॉक हैंडलिंग की कोई भी टेक्निक यूज ही नहीं करते थे। क्लियर? क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इस हिसाब से चलते थे। यस, ये पेपर में लिख सकते हो आप, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ पढ़ा रहा जशन, ये एक्चुअल है। 90% ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू नथिंग। आपकी बुक में ये दिया नहीं हुआ, लेकिन ये पॉइंट है, ठीक है। नहीं, ये आलसी ओएस की बात नहीं है। देखो, मैं फिर चाहे मजाक में आपने लिखा हो कि जैसे इन्होंने लिखा कि ये आलस की वजह से, आलस नहीं है, उसके पीछे कॉस्ट कारण है। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी क्यों नहीं करते वो। तो आप पहले डेडलॉक के लिए हैंडलिंग के लिए मैकेनिज्म बनाओगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज लेगा, सिस्टम कॉल्स लेगा और अलग अलग मैकेनिज्म देखेगा। इससे अच्छा है कि उन्होंने लेट इट हैपन, ठीक है। तभी जो डेडलॉक
हैंडलिंग के मैकेनिज्म्स हैं, उसमें ये पॉइंट आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, लेकिन इसके बारे में टेक्निकली आपको पता होना चाहिए। क्लियर? कि कुछ भी ना करो, आपकी बुक में भी ये लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं गैल्विन की बुक में भी। तो इसको हमेशा ये याद रखना है कि कॉस्ट के कारण उसको कहीं इंप्लीमेंट, क्योंकि डेडलॉक हो गई बड़ा रेयरली, तो उसके लिए हम इतना अपने ये जो डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन है वो कब करें। ये जो जश्न आप बात कर रहे हैं, ये इन्होंने क्या है कि ये रूल बना दे, ये रूल बने हुए हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। जब मैं बताऊंगा आपको तो आपके पास ऐसी रूल्स आएंगे हर में। ओएस क्या नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, कोई उसने डेडलॉक हैंडलिंग के लिए कोई मैकेनिज्म के लिए कोड लिखा ही नहीं। क्लियर? सेकंड, अब उसमें जो मेन पॉइंट्स अब स्टार्ट हो रहे हैं, अब इसको ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है। फर्स्ट वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन। कल हम इन सभी टेक्निक्स को डिटेल में करेंगे। एक है डेडलॉक अवॉइडेंस, थर्ड वन इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। फर्स्ट वन तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो एक्चुअल में है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अब इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या है कि आप डेडलॉक को प्रिवेंट कर रहे हो, मतलब होने ही नहीं दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास 4 नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक है, उन कंडीशंस में से आप किसी एक कंडीशन को फॉल्स करना चाहोगे, जबकि ये करना काफी मुश्किल है। हम इसको वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। सेकंड है डेडलॉक अवॉइडेंस। अब देखो, ये मैं इनका मतलब क्या है कि आप वो चारों कंडीशंस को तो फॉल्स नहीं कर पाए, लेकिन आपने एक डेडलॉक को बचते बचाते एक सेफ सीक्वेंस ढूंढ लिया प्रोसेसेस का। ये सेफ सीक्वेंस क्या है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन इनको याद रखना। आप डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या करते हैं, 4 नेसेसरी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन को फॉल्स करते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करते हैं, सेफ सीक्वेंस बनाते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन में क्या है, हम वी विल फाइंड द डेडलॉक एंड गेट द सिस्टम रिकवर्ड फ्रॉम द डेडलॉक। मतलब कि पहले डेडलॉक कहां पर हो रहा है उसकी डिटेक्शन करोगे, और फिर रिकवरी फेज आपका चलेगा, तो उसमें आप डेडलॉक से रिकवर होने के लिए करोगे। तो तीनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए आपसे, तो आपने फर्स्ट डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होगा, 4 नेसेसरी कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को आप फॉल्स करोगे। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या होगा, आप सेफ सीक्वेंस ढूंढोगे। थर्ड, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में क्या है आपके पास, कि आप डेडलॉक को डिटेक्ट करोगे फिर रिकवर करोगे। इन तीनों में डिफरेंस का कुछ बेसिक आइडिया पता चला आपको? ठीक है। तो अब डेडलॉक प्रिवेंशन में जो फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखो, इस कंडीशन को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस कंडीशन को आप ज्यादातर केसेस में फॉल्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो रिसोर्स की प्रॉपर्टी है कि वो शेयरेबल है या नहीं। अब कोई आपके पास प्रिंटर है, आप उसको आप बोलो कि आप तो भी है, तो वो नॉन शेयरेबल भी शेयरेबल बन जाए, वो नहीं बनेगा। हार्ड डिस्क है, उसका एक इंस्टेंस के वो आप शेयरेबल बन जाए, नहीं बनेगा। सॉरी, नॉन शेयरेबल बन जाए, सॉरी शेयरेबल, नॉन शेयरेबल से शेयरेबल बन जाए, नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन को फॉल्स करना मुश्किल है।
लेकिन कईयों में एक टेक्निक यूज करती है, खासतौर पर अगर आपका रिसोर्स प्रिंटर हो। प्रिंटर में क्या है, मान लो 4 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 P4, ठीक है, और आपके पास एक प्रिंटर है। तो ये जो 4 प्रोसेसेस अभी रिक्वेस्ट करेंगे एक प्रिंटर को, तो बजाय के ये चारों प्रोसेसेस इस प्रिंटर के लिए करे, तो आपके पास जनरली क्या बनती है, एक फाइल बना देते हो आप। उस फाइल में वो एक कॉमन फाइल बन गई, मतलब ये कॉमन फाइल, उस कॉमन फाइल में ये P1 P2 P3 P4 को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो बजाय के 4 यहाँ पे हो रहे थे, तो यहाँ पे अभी एक कॉमन फाइल एक प्रिंटर को रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये भी एक तरीके से मतलब कि वो थोड़ा सा टफ प्रोसेस, लेकिन ये हमेशा ये भी नहीं चलेगा। समझ गए, ये स्पूलिंग अगर समझ में भी आ गया ठीक है, अगर नहीं भी आई तो भी ठीक है, क्योंकि ये बुक में नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 P4, वो एक प्रिंटर को डिमांड कर रहे हैं, तो चारों अगर एक प्रिंटर को डिमांड कर रहे हैं, तो आपके पास डेडलॉक होने के चांसेस है, क्योंकि डेडलॉक में ये शेयर तो कर नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया कि आपके पास एक कॉमन फाइल बना दी जिसमें P1 P2 P3 P4 की रिक्वेस्ट है, और वो आगे जाकर उस प्रिंटर के पास जा रही है जो जिसको वो सिक्वेंशली हैंडल कर सकता है। तो इस तरह से कई बुक्स में टेक्निक लिखी हुई है, लेकिन गैल्विन की बुक में से तो ये एक्चुअली 99% प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही है। तो यू कैन, आपको अगर बोला जाए कि डेडलॉक प्रिवेंशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को हटाना है, तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही है। यस, इसमें क्यू बनेगी। वैसे ठीक है, मैंने वैसे जो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐड किए हैं उसके आपको भेज दूंगा। आप कार्तिक अपनी ईमेल आईडी मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैसे एलएमएस पे डाली हुई हैं कोर्स कोऑर्डिनेटर में, ठीक है। तो लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चाहिए आपको, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो टाइम हो चुका है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्राफ किसका? हाँ जी, ग्राफ बोलिए किसका? ये वाला सर्कुलर वेट। एक्चुअली डोआ की तरफ से आज ही इंस्ट्रक्शन दोबारा आई है कि 5 मिनट पहले छोड़ना ही छोड़ना होता है। चलो, मैं P1 R1 ऐसे है डायरेक्शन, तो क्या डेडलॉक है या नहीं? इस केस में डेडलॉक है, क्योंकि P1 इज होल्डिंग R2 रिसोर्स एंड P2 इज होल्डिंग R1 रिसोर्स। तो इस तरह से इसमें क्या है, ये साइकिल बना हुआ है या सर्कल बना हुआ है, तो इस वजह से आप इसमें सीधा बोल सकते हो कि डेडलॉक है। क्यों डेडलॉक है? क्योंकि यहां पर सिंगल इंस्टेंस है। सिंगल इंस्टेंस में आप इजीली बोल सकते हो कि इसमें डेडलॉक है। क्लियर? होल्ड एंड वेट भी है और साइकिल में ये वेट भी कर रहा है। अब क्या इस क्वेश्चन में डेडलॉक है? यहां पर क्या है, R1 रिसोर्स का, क्योंकि यहां पे मल्टीपल इंस्टेंसेस है, R1 रिसोर्स का जो P2 के पास है, कुछ टाइम बाद जैसे ही P2 एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा, ये रिसोर्स क्या हो जाएगा, फ्री। फिर ये जो P1 से R1 आपकी क्या है, रिक्वेस्ट, कुछ टाइम बाद R1 की जो रिक्वेस्ट थी वो P1 को ग्रांट कर ली गई, तो इसकी डायरेक्शन बजाय कि रिक्वेस्ट बन गई, ये असाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो यहां तो फिर साइकिल रहेगा ही नहीं, तो इसलिए इस केस में नो डेडलॉक। चाहे देखने में लग रहा था कि यहाँ पे साइकिल है, लेकिन एक्चुअल में आपको एनालाइज करना होगा कि P2 तो कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसने तो रिसोर्स छोड़ देना है, तो वही रिसोर्स आपका P1 को एलोकेट किया जा सकता है। देखो P2 क्यों रिसोर्स छोड़ सकता है, क्योंकि ये तो और किसी रिसोर्स की डिमांड ही नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा, तो कुछ टाइम बाद ये तो एक ही रिसोर्स की इसको जरूरत थी, तो कुछ टाइम बाद ये एग्जीक्यूट होगा और दोबारा से वो रिसोर्स रिलीज हो जाएगा इसकी टर्मिनेशन के बाद। ऐसी P4 का है, P4 भी जो जिसके पास R2 रिसोर्स है उसको दोबारा बाद में रिलीज कर, ठीक है। यार वो मैं बाद में, या मेरे को कॉल कर लेना, कॉल पे पूछ लेना, अभी तो टाइम हो चुका है।